हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 21 जून से लेके 30 जून कैसा रहेगा। मतलब इस बीच आप क्या लॉस कर सकते हैं, क्या गेन कर सकते हैं, ठीक है, कोई गलतियां कर सकते हो, कैसे उससे बचना है, कैसी रहेगी इस बीच की जर्नी, और क्या छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा एक्सपीरियंस यूनिवर्स आपको करा सकते हैं, किस चीज़ से यूनिवर्स आपको फेस करा सकते हैं, क्या आपको फेस करना पड़ सकता है, और कोई भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि किस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, कुछ गेन हो कुछ लॉस हो, प्रिपेयर तो रहना ही होगा। तो देखते हैं कि क्या आपको मिलने वाला है इस टाइम आपके पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, फैमिली लाइफ में, करियर लाइफ में और हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग इस रीडिंग को दिल खोल कर देखेंगे। ये जो रीडिंग है ये सभी के लिए है, ठीक है। सोल है, ये मैटर करता है, दैट्स इट। और भी कार्ड्स यहाँ पे मैं आपके लिए ले रही हूँ। और एक दो बात मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपकी जो पर्सनल रीडिंग होती है वो काफ़ी परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैं करती हूँ, जेन्युइन होती है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी कंट्री से हो, यूरोप में हो, कनाडा में हो, USA में, कहीं भी आप बुकिंग कर लो, ठीक है। अपनी रीडिंग, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग करूँगी। नंबर नहीं देती हूँ, फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू कॉन्टैक्ट करना। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ, रिलेशनशिप का सबसे पहला मैसेज है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे बात हो रही है करंट रिश्ते की। अगर आप किसी रिलेशनशिप में है और आपका वो जो रिलेशनशिप है वो बहुत ख़राब चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपका रिलेशनशिप बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा चल रहा है, तो मैसेज यहाँ पे ये है आपके लिए कि क्यों बुरा चल रहा है, कभी आपने सोचा नहीं होगा क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए, मतलब सोचने की कोशिश की होगी लेकिन आंसर नहीं मिला होगा। तो सबसे पहले मैसेज यहाँ पे ये है कि ट्रांसपेरेंसी वो चीज़ नहीं है आप दोनों के रिश्ते में जिसकी वजह से ट्रस्ट नहीं होता है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है। तो ये बात हो सकता है जिस रिश्ते में आप हो, उस रिलेशनशिप को आप बचाना चाहते हैं, या मैरिड लाइफ ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें ऑनेस्टी नहीं है, ओपननेस नहीं है। और ऑनेस्टी चाहिए, ओपननेस चाहिए, जिससे आपका जो बैलेंस है उस रिश्ते का, मैरिड लाइफ का, या कुछ भी, रिस्टोर हो सके। तो सबसे पहले वही चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका कोई करंट रिश्ता है, उसमें ओपननेस ज़्यादा आ रहा है, ऑनेस्टी ज़्यादा आ रही है, जिसके वजह से एक डीप ट्रस्ट जो है रिलेशनशिप का डेवलप हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, कनेक्शन डेवलप हो रहा है, और मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो रही है, ठीक है। जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होगी वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी होगा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे पहले मैसेज है कि आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। हाँ, यहाँ पे एक दो पॉइंट आप जान लीजिए कि जैसे आपको एक गलत चॉइस करने वाले इस टाइम, ये आपके पैसे के मामले में हो सकता है। चलो, लव लाइफ का तो बता दिया कि लव लाइफ में चीज़ें ठीक हो रही है अगर आप करंट रिलेशनशिप में है तो, लेकिन देखो, हो सकता है कि पैसे के मामले में आप कोई गलत चॉइस करने वाले हैं। देयर इज़ अ बेटर वे दैट यू विल मेक यू हैप्पियर। देखो, एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि पैसे को लेकर कहीं गैम्बलिंग वगैरह मत करना, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों के अंदर ये थॉट आ रहा है ये पैसे डबल हो जाएंगे, ये स्कीम वो स्कीम, ये इन सारी चीज़ों से ना आपका सिर्फ और सिर्फ ये कहलाएगा कि एक अनवॉइस चॉइस मैंने किया है जिससे मेरा लॉस होगा, इसलिए मैं इस लॉस से बचूं। आप किसी और तरीके से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो और हैप्पियर हो सकते हैं, ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहता है आपको, ठीक है। तो गलत काम नहीं करना है, गलत चीज़ों में कदम नहीं रखना है, ये चीज़ यूनिवर्स कह रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे आ सकते हैं जो आपकी इंटीग्रिटी को और आपके रिस्पेक्ट को लोअर करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने जो इज़्ज़त बनाया, रिस्पेक्ट बनाया, होता है ना कि कुछ लोगों, चंद लोगों की वजह से वो रिस्पेक्ट ख़राब हो जाता है और कुछ लोगों के साथ रिश्ता भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो लोग आपके ऊपर क्वेश्चन उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं देख रही हूँ, इसलिए गलत काम नहीं करना है। और ये क्वेश्चन जो है आपके घर से ही उठाया जा सकता है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे मैं नोटिस कर रही हूँ, तो इस बात पे ध्यान दें। हाँ, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है कि आपने, देखो, कुछ जर्नल रीडिंग है तो बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी, कुछ चीज़ें कुछ लोग से करेंगे, कुछ चीज़ें कुछ लोग से करेंगी, तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे ना करियर के मामले में आप बहुत एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। करियर के मामले में आप बहुत कुछ नया सीख रहे हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो रहा है,
न्यू स्किल्स सीख सकते हैं, नया जगह एडमिशन ले सकते हो, नए कोर्सेज़ में इनरोल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैसेज है कि डेफ़िनेटली आपको कहीं न कहीं अब एडमिशन ले लेना चाहिए, ठीक है? पढ़ाई करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन करने वाले हो या इंटरव्यू हो या कुछ भी हो, लेकिन वो आपका सही नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको जॉइन करना पड़ेगा, मेंटोर फाइंड आउट करना पड़ेगा। न्यू स्किल एंड नॉलेज विल हेल्प यू ग्रो प्रोफेशनली आपको थोड़ा ग्रो करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को एक नेगलेक्ट मत करो। अगर आप अपने लाइफ में प्रिपेयर होना चाहते हो तो इम्पॉर्टेंट को समझिए। कंटिन्यू लर्निंग के जो इम्पोर्टेंस है कि मैं हमेशा सीखते रहूँ, उस चीज़ के इम्पोर्टेंस को आपको समझना है, ठीक है? ये चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाहता है। उसके बाद क्या पॉइंट है, दिस वन। सो यहाँ पे काफ़ी जनरस प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? कुछ लोगों को मटेरियल बहुत ज़्यादा हाथ लगने वाला है, मतलब पैसे बहुत हाथ लगने वाले हैं, ठीक है? और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा निखरते हुए दिखाई दे रहे हो। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। अपने पीस एंड मूव को सिक्योर रखने वाले हो। जैसे होता है ना कि मैं स्टेप लेने वाली हूँ, अब कोई मुझसे लाइक जले ना और मुझे रोके ना, ठीक है? तो कोई रोकने वाला नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल रहोगे और प्रोसीड आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। और फैमिली के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो कुछ फैमिली के लिए आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। 21 से लेके 30 जून के बीच में फैमिली को अच्छा फ़ील करा रहे हो, घर में लोगों को अच्छा फ़ील करा रहे हो, लॉट्स ऑफ लव आपकी तरफ आ रहा है और कोई सेंसिबल अप्रोच लेते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है दिस वन। ये जो कार्ड है यहाँ पे फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग जो है ना, वो आपको बहुत अनकंडीशनल लव देने वाले इस टाइम। उनसे आपको बहुत अनकंडीशनल लव मिलेगा, अनकंडीशनल सपोर्ट मिलेगा और ऐसा फ़ील होगा कि सारी दुनिया की खुशी अब मुझे मिल रही है, धीरे-धीरे मिल रही है और एक ही बार में मिल रही है। ऐसा भी फ़ील हो सकता है कुछ लोगों को, ठीक है? तो फैमिली, फ्रेंड जो भी है, उन सारे लोगों से सपोर्ट बहुत मिलेगा, चाहे वो पैसे का सपोर्ट हो या कोई भी सपोर्ट आप चाहते हो, वो सपोर्ट आपको इस टाइम मिल सकता है। कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, अगर फेथ रखते हो ना, तो फेथ से वो ऑब्स्टिकल से आप बहुत ही जल्दी मूव ऑन कर पाओगे। जैसे कोई हेल्थ इशू है, ठीक है? तो ना आपका वो हेल्थ इशू ख़त्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ शुरू उठते साथ ही कुछ अच्छे अफर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है? जैसे अभी मैं इंग्लिश में ही बता देती हूँ और हिंदी में भी, ठीक है? बहुत सारे लोग मतलब ऐसा कहते हैं कि हिंदी नहीं आती है क्या आपको? कुछ लोग बोलते हैं कि आधी हिंदी आती है, आधी इंग्लिश। ऐसे नहीं है, मुझे दोनों ही आती है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को कुछ, तो दोनों तरीके से मैं बता देती हूँ। मतलब अफ़र्मेशन लोग इंग्लिश में करते हैं, इसलिए मैं बताती हूँ। तो जैसे आप लिख सकते हो, शुरू करोगे जब दिन का, तो ऐसे लिख सकते हो, टुडे इज़ अ फ्रेश न्यू डे, आई एम आई एम काम, या फिर आई फील काम एंड सेंटर्ड। मैंने एक फ्रेश नए दिन की शुरुआत कर दी है, मैं बहुत शांत हूँ, मैं सेंटर्ड हूँ, मेरी दिमाग जो है वो क्लियर है और मैं फोकस्ड हूँ, ठीक है? और मैं रेडी हूँ नए एक्सपीरियंस के लिए। तो ऐसा आप कल से लिखना शुरू कर सकते हैं, अपने लिए बोलना शुरू कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो फैमिली सपोर्ट वगैरह मिलेगा और लवर की भी एनर्जी है। इट मीन्स कि आप अपने लव पार्टनर से मिल सकते हो। एक तो पॉइंट ये क्लियर हो गया कि चलो कुछ लोगों का न्यू रिलेशनशिप, कुछ लोगों का करंट रिलेशनशिप अच्छा होगा, लेकिन कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। अगर आप हेल्थ अगर इश्यू चल रहा है ना, इलनेस, टेंशन, स्पेशली फिजिकल हेल्थ इश्यूज़, वो उससे आप रिकवर करने वाले हो इस टाइम। पर्सनली के लिए कांटेक्ट कीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। अपने लिए, किसी और के लिए कुछ भी रीडिंग ले सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जरूर लिंक मिल जाएगा, कांटेक्ट कर लेना। बाय, टेक केयर।